दिवाली के अवसर पर हम माता लक्ष्मी, गणेश जी और माता सरस्वती की पूजा आखिर क्यों करते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? इस विषय पर हमें कुछ कथाएं मिलती है और आज इस वीडियो में हम उन्हीं कथाओं के विषय में जानने वाले हैं। जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और राक्षसों के मध्य आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते थे तो कभी राक्षस। एक बार देवता और राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षसगण पाताल लोक में जाकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। महालक्ष्मी अपने 8 रूप के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। और जब अहंकार कहीं पर भारी हो जाता है तो प्रभु कुछ ऐसी लीलाएं रचते हैं जिसके सामने वाले अहंकार टूटकर बिखर जाता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन दुर्वासा ऋषि समापन माला पहनकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई पड़े। इंद्रदेव को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंक दिए। किंतु इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वो ऐरावत हाथी के सिर पे जाकर गिरा। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल दी गई। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि ने इंद्रों को श्राप दे दिया कि जिस अहंकार में तुम हो वो तुरंत तुम्हारे पास से पाताल लोक चला जाएगा। श्राप के कारण माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक को छोड़कर पाताल लोक चली गई। माता लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगाड़ भिड़ाने लगे। उधर माता लक्ष्मी जाने के बाद इंद्रदेव, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी माता को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों वर्षों चले इस मंथन में। एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी माता को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। उसी कारण कार्तिक अमावस्या का दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ था। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा के पीछे एक कथा मिलती है। यह हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम देवता रूप में पूजा किया जाता है। इसीलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना अनिवार्य होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कार्य सफल होते हैं और उनका सकारात्मक फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। शास्त्रों के यह भी बताया गया है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन के समय भगवान विष्णु की नहीं बल्कि गणेश जी की पूजा जरूर होनी चाहिए। किंवदंती के अनुसार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से चर्चा करते समय यह कहा था कि मैं धन, ऐश्वर्य सभी चीजों का वरदान देती हूँ। मेरी कृपा से ही सभी भक्तों को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में मेरी पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के इस अहंकार को जान लिया और इसे तोड़ने का फैसला किया। प्रभु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप भले ही सुख समृद्धि प्रदान करती हो, लेकिन किसी भी स्त्री को मातृत्व का सुख ना मिलने से उसका जीवन अपूर्ण रह जाता है। इसीलिए आपकी पूजा सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी बहुत निराश हो गई और माँ पार्वती के पास अपनी व्यथा सुनाने पहुँच गई। माँ लक्ष्मी की पीड़ा को देखते हुए
माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया। इस बात से प्रसन्न होकर माता ने घोषणा की कि व्यक्ति को लक्ष्मी के साथ गणेश जी की उपासना करने से ही धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और तभी से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन होने वाली पूजा में हम लक्ष्मी माँ, गणेश भगवान तथा सरस्वती जी की पूजा करते हैं, क्योंकि सरस्वती देवी ज्ञान की देवी है और गणेश जी बुद्धि की देवता है। जब हम ज्ञान और बुद्धि के साथ काम करते हैं तो देवी लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन तीनों का एक साथ पूजना शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिवाली के अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।